कि आरजेडी से टिकट मिलेगा किरण सिंह को। भाई टिकट तो दोनों को मिले और दोनों माने इस देश का मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने, कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो भाई हमारा तो बिहार का हर युवा यदि मुख्यमंत्री बनने लगे, मंत्री बने, डीजीपी बने, ये तो हमारी शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोशन रोय और किरण सिंह के मुद्दे पर। आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि रोशन रोय 15 जनवरी को जेल से बाहर आ रहे हैं। क्या सच में आ रहे हैं? चलिए हम बात करते हैं इसी पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी से। क्या कहिएगा सर, रोशन रोय जेल से बाहर आ रहे हैं, दर्शक जो उनके चाहने वाले हैं, मिठाई, डीजे, ऑर्केस्ट्रा सब का व्यवस्था बना लिए, क्या कहिएगा? देखिए, रोशन रोही से जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग अपने संस्था से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यही कारण है कि पिछले 2 महीने से जहां आप मीडिया रोशन रोही और किरण सिंह को एक मुद्दा बना लिए हैं, जो कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस राज्य में, जिस देश में ऐसे हजारों घटना इससे बड़े बड़े घट रहे हैं, वहां ये मुद्दा को पिछले 2 महीना से हमें लग रहा है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा टॉपिक बन चुका है। तो रोशन रोही के बारे में जो हमसे भी जो लोग जुड़े हुए हैं, हर कोई ये सूचना देते रहता है कि दिसंबर लास्ट तक निकल जाएगा, कुछ लोग कहे 2 जनवरी तक निकल जाएगा, अब वही आपसे मिल रहा है कि 15 जनवरी तक निकल जाएगा। तो ये काम न्यायालय का काम है। ये तो ना हमें मालूम है, अब जो न्यायालय में उनका जो केस देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो सच्चाई बताएंगे कि कितना सही है। और जहां तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते शुरुआत से ही हमारा रहा है कि रोशन रोही, किरण सिंह दोनों पति पत्नी है, तो कहीं ना कहीं ये जो घटना भी घटी है तो ताली दोनों हाथ से बजती है। हो सकता है किसी में ज्यादा दोष हो, किसी में कम दोष हो। तो इस मुद्दे पर तो हमें लगता है कि रोशन रोही के परिवार के लोग, किरण सिंह के परिवार के लोग, या जो शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, उनको भी चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन कैसे अच्छा हो, दोनों में सामंजस्य कैसा हो, न कि मीडिया और जैसे बहुत सारी सोशल मीडिया और खास करके महिला संगठन पक्षधर बन गया। कोई रोशन रोही का पक्ष ले रहा था तो कोई किरण सिंह का पक्ष ले रहा था। तो हमें डर लगा कि कहीं ना कहीं दोनों के संबंध को जोड़ने के जगह पर लोग इस संबंध में बिखराव कैसे आवे, तनाव कैसे आए, ऐसे ही प्रचार प्रसार हुए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जेल से भी निकले और आपने बताया उससे ज्यादा मिठाई बटे, क्योंकि वो भी युवा लड़का है, किरण सिंह भी अभी कम उम्र की है। हम समझते हैं कि दोनों को लोग समझा बुझा के फिर से इसके पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाए कि इसकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले। यही हमारी नए साल पर शुभकामना भी है, दोनों को सलाह भी है कि घर बहुत सारे परिवार में खटपट होता है। सर लेकिन एक सवाल रहेगा, आप बोल रहे हैं कि रोशन रोही निकले, लेकिन यह देखा जा रहा है कि किरण सिंह के पहला पति, फिर दूसरा पति, फिर तीसरा पति भी आ गया। आखिर क्या ये चल रहा है सर? एक लड़की के 3 पति रह सकता है? देखिए, रहने के लिए तो यहाँ बहुत के बहुत सारे पति हो सकते हैं, बहुत सारी पत्नी हो सकता है, लेकिन इस घटना में हमें कहीं से नहीं दिखता है कि 2 पति है या 2 पत्नी है, 3 पति। तो ये जितने लोग मैसेज हैं ये सब सोशल मीडिया का है। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी चरित्र हनन करने का एक प्रयास होता है। तो इस पूरी घटना में भी हमें लग रहा है कि महिला संगठन की तरफ से आवाज हो या जहां से भी आवाज हो, कहीं कोई 2 पति 3 पत्नी वाली बात नहीं है। किसी के प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, बहुत सारे कार्य में जुड़े हुए महिला हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती है, लोग उससे भी संबंध जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है। तो मीडिया का भी काम है कि इन चीज़ों को 3 पति 3 पत्नी कौन कह रहा है, यदि ऐसी कोई प्रूफ होता तो हमें लगता है कि रोशन रोही जेल के अंदर ही नहीं होता। तो रोशन रोही पर जो केस चल रहा है, एक सूचना जानकारी दें जो आपके माध्यम से भी जो लोग जानना चाहते होंगे, दोनों के जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, कि जिस घटना में जेल गया है ये एफआईआर दोनों के शादी से पहले का है। बिल्कुल। दोनों के शादी से पहले का है और उस समय किरण सिंह नाबालिग थी और शादी भी नहीं हुआ था। उसी केस में इसको आज जेल जाना पड़ा है, यानी पॉक्सो एक्ट उसी के लगा हुआ है, क्योंकि उस घटना के बाद में दोनों में जो खटपट था तो कुछ महिला संगठन ने दोनों का शादी करवा दिया था और दोनों में था कि इस पर हम लोग आगे वैवाहिक जीवन जिएंगे। अब कहाँ से फिर क्या बात आई, इसलिए जो पॉक्सो एक्ट भी लगा है ये शादी से पहले है। अब जो वकील साहब जिनके रोशन रोही के हों, किरण सिंह को, अब किस दिशा में इसको वकालत में, अदालत में रखेंगे, उसी हिसाब से निर्णय होगा। लेकिन ये दुखद है, लेकिन बिहार ने पूरे देश के युवाओं के लिए एक मैसेज है कि आप कम उम्र में प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, बालिग नहीं होते
अनैतिक संबंध बनाते हैं तो इसकी सजा आपको भोगना पड़ेगा। सर एक सवाल रहेगा, देखा जा रहा था कि किरण सिंह लगातार जितने भी रोशन रोही के चाहने वाले वो अपना ताकत दिखा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के उनके भाई तेज प्रताप यादव से उनके साथ फोटो खिंचाए, उनसे मिले हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाएं। क्या कहिएगा इस पर सर? रोशन रोही के चाहने वाले काफी गुस्से में हैं। देखिए कौन गुस्सा में है क्या नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमारे पास ये दोनों आते हैं जी, दोनों के परिवार के लोग आते हैं, तो मेरा ये प्रयास होगा कि दोनों पिछली सारी जो निगेटिव बात है उसको भूल के पॉजिटिव बात को एक जगह करे और दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा कैसे चले उस पर ध्यान दे। क्योंकि अभी सोशल मीडिया हो या अन्य लोग भी हैं, दूसरे के संबंध बिखराव में भी आनंद लेते हैं, उनसे बचना है। और हमें लगता है कि कौन किसके समर्थक हैं, ये कब समर्थक विरोधी हो जाते हैं, जैसे रांची में होता है उसी तरह से यहाँ भी होता है। बोला जा रहा है कि आरजेडी से टिकट मिलेगा किरण सिंह को। भाई टिकट तो दोनों को मिले और दोनों माने इस देश का मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने, कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो भाई हमारा तो बिहार का हर युवा यदि मुख्यमंत्री बनने लगे, मंत्री बने, डीजीपी बने, ये तो हमारी शुभकामना है। लेकिन ये दोनों ने जो काम किया है और इन दोनों के काम से जो समाज में गलत मैसेज गया है, तो जो भी राजनीतिक दल टिकट देगा उससे बेकार कौन दल होगा? तो हमें कहीं से नहीं दिखता है कि कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर और इस तरह के घटना को देखते हुए कोई टिकट। और ऐसे आप तो माने मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने का अधिकार हर किसी को है। हर किसी को सोचना चाहिए कि मोदी जी को हटा के हम ही को प्रधानमंत्री बना देगा, नीतीश जी को हटा के हम ही को मुख्यमंत्री बना देगा, तो वो सपना हर कोई देख सकता है और उसके लिए भी मेरी शुभकामना है। सर ये भी देखा जा रहा है कि बीरू भैया के साथ बीरू किशन जो हुए ना, जो सपोर्ट में अभी किरण सिंह के हैं, उनको दोनों का अभी गाना आया, इसके लिए काफी दर्शक नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं कि आखिर वो गाना क्यों गाया बीरू किशन के साथ। देखिए जितने दर्शक उनसे कह रहे भाई तुम अपनी कमी को ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो, उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और परिवार का कल्याण होगा। दूसरे के कहानी में ज्यादा पैर डालना हमें लगता है नुकसानदेह है, इसलिए कोई कहीं नहीं है। और मीडिया में इस तरह का मैसेज नहीं रहेगा तो मैंने क्या कहेंगे, मैंने मिर्च मसाला नहीं लगेगा तो चैनल वाले को अभी कैसे काम चलेगा या मार्केट का एक मैसेज कैसे रहेगा। हमें लगता है कि सोशल मीडिया को भी, संगठन को भी इन दोनों के लिए पॉजिटिव बात करें और दोनों एक कैसे हो और आगे वैवाहिक जीवन अच्छा कैसे हो उस पर फोकस करें। क्या लगता है सर कि रोशन रोही कब तक जेल से निकलेंगे? देखिए इस पर हमारा कोई बहुत ध्यान नहीं है। कानूनी चीज है, सही मामले में यदि अदालत में वकील यदि सही चीज को रख सकता है तो बिल तुरंत मिल जाना चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं है। फिर भी सर एक पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है तो कुछ तो बताइए कब मेरे तक? पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, प्रेम प्रसंग में कैसे कब से संबंध है, क्या शादी हुआ, क्या, तो कानूनी चीजें हैं और कानूनी चीजों में क्या होगा। लेकिन हमें लगता है इस पूरी घटना में बाहर भी निकलेगा और देर से ही सही यदि लोग इसको सही रूप में लेकर चलेंगे तो दोनों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे, आपको पता चल गया होगा। अगर सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि इतने तारीख को निकलने वाले, इतने तारीख को निकलने वाले, तो ये सब गलत है। आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।